जब घर में माली हालत जो है अगर उसमें तंगहाली हो तो घर का मुखिया आमतौर पर खर्च घटाने की कोशिश करता है या यहाँ पर एक और टैक्टिक्स अपनाई गई है। खर्च घटाने पर में लोगों को फैसिलिटेट करने में, योजनाओं में कमी करने में कहीं किसी तरह की कोताही नहीं बरती गई है। क्या उम्मीद है, क्या मुखिया को ये उम्मीद है कि आमदनी बढ़ेगी और आमदनी बढ़ेगी तो ये जो घाटा है इसकी भरपाई भी आसानी से हो जाएगी? और एक अपर आयुक्त तो होने के नाते और एक ऐसे विभाग से जुड़े होने के नाते क्या आप भी इसकी उम्मीद करते हैं? मैं पहले तो आपको आपने कहा कि बदहाली हमारी जो हालत है तंगहाली वहां पे ले जाएंगे। तंगहाली माफी चाहूंगा। देखिए, पहले आपको पूरा बिगर पिक्चर ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी समझना होगा। हाँ। हम पूरे समस्या में क्यों आए? हम इस पूरे समस्या में आए कोरोना की वजह से। ऐसा पैंडेमिक आया पूरी दुनिया में, इसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला दिया और इसमें कहीं कोई आज संशय नहीं है लोगों के मन में, पूरे विश्व के मन में। हम लोग अपने विश्व में मित्रों से इंटरैक्ट करते हैं, यूरोप में, अमेरिका में, कि भारत में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार कोरोना पैंडेमिक को हैंडल किया, उससे पूरे विश्व में एक ऐसा संदेश गया कि हम शायद उन चंद देशों में शामिल हैं जो अग्रिम पंक्ति, जो नंबर 1, 2, 3 जिन्होंने कोरोना को बेस्ट तरीके से कंट्रोल किया। चाहे वो आप जनता ने जिस प्रकार डिसिप्लिन होके लॉकडाउन को फॉलो किया, हमारे वैज्ञानिक हैं, हमारी सरकारें हैं, हमारे वैज्ञानिक हैं, हमारे कोरोना वॉरियर्स के रूप में डॉक्टर हैं, हमारे व्यापारी हैं। बिल्कुल। जिस प्रकार उस कोरोना के चैलेंज में इतनी जल्दी हमने पीपीई किट्स या मेडिकल इक्विपमेंट्स तैयार किए हैं, अपने आप में ये सब ऐतिहासिक घटनाएं हैं। तो एक पूरे विश्व में भारत के लिए पॉजिटिविटी का संदेश गया। अभी एक रिपोर्ट में देख रहा था कि जिसमें इसमें कहीं कोई संशय नहीं है कि पूरे विश्व में, क्योंकि कोरोना चाइना से शुरू हुआ था, तो एक चाइना के लिए लोगों के मन में एक संशय की स्थिति बनी और तो टोटल ग्लोबल सप्लाई चेन है, उस ग्लोबल सप्लाई चेन का कुछ हिस्सा चाइना से बाहर निकलेगा, ये एक फॉरगॉन कंक्लूजन हो गया कि अब होगा, अदरवाइज पूरी दुनिया की सप्लाई चेन एक तरीके से हिल गई थी। अब उस सप्लाई चेन का कितना परसेंटेज भारत में आता है? एक सब्सटैंशियल परसेंटेज भारत में आएगा और उस आना शुरू हो गया है। और अभी जो मैंने पढ़ा कि उसमें 10% ऑलरेडी आ चुका है। बिल्कुल। और अभी और आना बाकी है। ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं कि इससे बहुत ज्यादा आएगा। तो और मेरा ये कहना है को खर्च करने से कोई डर नहीं लग रहा है, खुलकर खर्च किया गया है। जब पूरे विश्व में आपके लिए इतनी पॉजिटिविटी है, पूरा विश्व भारत को एक बढ़ते हुए अर्थव्यवस्था के रूप में देख रहा है और हमें अपनी ताकत पर स्वयं भरोसा है। हमने अपने व्यापारियों की ताकत पर, हमें अपने साइंटिस्ट की ताकत पर, हमें अपने आप पर इतना भरोसा है कि आने वाला 10 साल, 20 साल, 30 साल ये भारत का होगा। इसमें ये हम जानते हैं। और इसी विश्वास के ऊपर जिस प्रकार से हम लोगों ने हैंडल किया और आगे भी हैंडल करेंगे, और इसी विश्वास की बुनियाद पर बजट को माननीय वित्त मंत्री ने बनाया गया है। एक छोटी सी बात और, अभी शिशिर जी जो कह रहे थे वो मुझे भी लगा, मैंने ऐसी बहुत सारी खबरें पढ़ी इस दरमियान, ऐसा लगा मुझे जैसे जीएसटी के बरक्स जो है, अब आने वाले घोटाले या छोटे छोटे घोटालों की वो बरक्स कम हो जाएगी, लेकिन ये फेक इनवॉइस के थ्रू जो है ये चीजें हुआ करेंगी या हो रही हैं और इनको कहीं ट्रेस कर लिया जा रहा है, कहीं पर ट्रेस नहीं हो पा रहा है। क्या आपको लगता है कि कोई इसको रिविजिट करने की जरूरत है, कोई ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करने की जरूरत है कि लोग फेक इनवॉइस ना बना पाए? देखिए, पूरी टैक्स प्रणाली में इन्वेस्टिगेशन और जो एंटी इवेजन एक्टिविटीज होती हैं उनका एक अपना हिस्सा होता है, हमेशा से होता है। हाँ। ये जरूर है कि लास्ट 3 महीनों में हम लोगों ने उसको और एफिशिएंट रूप से लागू किया है। हमारे माननीय वित्त मंत्री जी के दिशा निर्देश में और हमारे जो उच्च अधिकारी हैं उनके दिशा निर्देश में इसको बहुत इफेक्टिवली और एफिशिएंटली लागू किया गया। तो जीएसटी की इसमें आईटा इतना बड़ा जीएसटी सिस्टम्स में आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज करके अब पिन पॉइंट
बता दिया, पता चल जाता है कि कहाँ पे टैक्स इवेजन हो रहा है, हम्म, कहाँ फेक इनवॉइसिंग हो रही है, हम्म, कहाँ केवल इनवॉइस बन रहे हैं और सामानों का आदान प्रदान नहीं हो रहा है। हम्म। तो उससे जरूर मतलब हमारे आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग फेक इनवॉइस बना तो रहे हैं, लेकिन उनको ट्रैक करना आसान है अब। जी, उसको ट्रेस करना बहुत मतलब आसान हो गया है, हमारे लिए चैलेंज है और पहले से बहुत एफिशिएंटली हम उसको पकड़ पा रहे हैं। बट ये भी एक उस पूरी सिस्टम का एक पार्ट है। जो ब्रॉडर पिक्चर है वो ये है कि हमारी इकोनॉमी अपने आप बहुत अच्छा कर रही है और 1,20,000 करोड़ का कलेक्शन दिसंबर में ये अपने आप शो कर रहा है कि हम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और मतलब ये प्रोग्रेसिव है। 1,15,000 करोड़ नवंबर में था और जनवरी में शायद और बढ़िया हो। तो दोनों चीजें अपनी जगह हैं, इकोनॉमी का अच्छा करना। बिल्कुल, हम वापस आएंगे आपकी ओर। शिशिर सिन्हा से सवाल